दोस्तों, बड़े बदलावों के लिए बड़े बलिदानों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो छोटे छोटे पलों से हासिल किए जा सकते हैं। जैसे सुबह उठकर अपनी माँ को गले लगाना या अपने बच्चे के साथ हंसना। ये सब आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा दे सकते हैं। दोस्तों, मोरल जी के केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइनी हैबिट्स किताब की समरी लेकर आए हैं। ये किताब न केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि ये आपके दैनिक जीवन में सकारात्मकता और खुशियों को शामिल करने में सहायक हो सकती है। आज हम इस किताब की समरी को विस्तार से जानेंगे। इस समरी को सुनने के बाद आप अपने अतीत के दर्द को भूल जाएंगे और भविष्य के सपनों के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए इस प्रेरक, भावनात्मक और जीवन बदलने वाले सफर पर चलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल मोरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 1, एक छोटी सी आदत। दोस्तों, द स्मॉल हैबिट सॉल्यूशन यानी एक छोटी सी आदत जो हमारे लिए एक भावनात्मक सबक और जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी पहली नौकरी खोई तो मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल टूट गया था। मैं अपने कमरे में बैठा, उदास और बेबस सोच रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा और मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर एक दिन जब मैंने अपने बच्चों को उदास देखा तो मैंने फैसला किया कि मैं कुछ करना चाहता हूं। बीजे फॉग कहते हैं कि बड़े लक्ष्यों की बजाय छोटी आदतों से अपने सफर को शुरू करना ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ होता है। मैंने सोचा, क्या होगा अगर मैं सिर्फ 2 पुशअप्स करने की कोशिश करूं? वो पहला दिन मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। मेरे शरीर में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खुशी जगी जो मेरे लिए जीवन रक्षक बन गई। इसका मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या में ऐसे छोटे छोटे कदम जोड़े जिनमें ज्यादा प्रयास ना करने हो और जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जैसे अगर आप पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं तो बस एक घूंट से शुरू करें। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 30 सेकंड की गहरी सांस लें। मैंने अपने जीवन में यही किया। हर सुबह उठकर एक घूंट पानी पीना शुरू किया और धीरे धीरे ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये छोटा कदम मुझे ओवरवेलमिंग महसूस होने से बचाता था। जब मैं सोचता था कि मुझे पूरे दिन कसरत करनी है या किताबें पढ़नी है। जब आप इन छोटी सफलताओं का अनुभव करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप स्वाभाविक रूप से अधिक करना चाहते हैं। मेरी पत्नी ने एक दिन कहा, छोटे कदमों से ही मंजिल आती है, और ये वाक्य मेरे दिल में आज भी गूंजता है। लेकिन यहां एक गहरा भावनात्मक सच छिपा है। हम अक्सर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हम बड़े सपने देखते हैं और जब उनमें सफल नहीं होते तो हार मान लेते हैं। मैंने अपनी बहन को वादा किया था कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, लेकिन व्यस्तता और थकान में मैं भूल गया। उसकी उदास आंखें मुझे सालती रहीं और एक रात मैंने खुद से कहा कि मैं उसे निराश नहीं कर सकता। टिनी हैबिट्स ने मुझे सिखाया कि मैं 5 मिनट अपनी बहन की मदद करूंगा। पहले दिन वो मुझे गले लगाकर रो पड़ी और आज वो मेरे साथ गर्व से खड़ी है। वो आज अपनी पढ़ाई में अव्वल आती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 2 पुशअप से शुरू करें और कुछ हफ्तों बाद इसे 10 तक ले जाएं, तो ये न केवल आपकी सेहत पर असर डालेगा, बल्कि आपके परिवार और अपने आप पर गर्व भी बढ़ाएगा। चैप्टर 2, द पावर ऑफ 1%। दोस्तों, हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश चमत्कार कर सकती है। मैंने हर दिन 5 मिनट एक नई स्किल सीखने की कोशिश की। पहले दिन मैं बस सॉफ्टवेयर खोलकर बैठा, लेकिन धीरे धीरे ये मेरा जुनून बन गया और आज मैं आपके सामने एक यूट्यूबर हूं। कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप रोजाना 5 मिनट पढ़े तो ये 10 मिनट या फिर 20 मिनट भी हो सकता है और आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। फॉग बताते हैं कि छोटे सुधार जमा होकर बड़े बदलाव लाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन वो शर्म के कारण कभी स्टेज पर नहीं गया। उसने 1 मिनट गुनगुनाने से शुरू किया, फिर 5 मिनट,
और आज वो स्थानीय कार्यक्रमों में गाता है। जब मैंने उसे पहली बार स्टेज पर देखा तो उसकी आंखों की चमक देखकर मेरे आंसू निकल गए। वो खुशी मेरे लिए अमूल्य थी। लेकिन यहां एक कड़वा सच है कि जब असफलता आती है तब आप टूट जाते हैं। मैंने कई बार कोशिश और कई काम बीच में छोड़ दिए, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। फॉग भी यही सिखाते हैं कि प्रगति हमेशा सीधी नहीं होती। कभी आप 1% से कम बढ़ पाते हैं और कभी ज्यादा, लेकिन निरंतरता आपको मंजिल तक ले जाती है। चैप्टर 3, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। जब मेरी दादी बीमार थी तो मैं उनके लिए चाय बनाता था। वो बिस्तर पर लेटी होती थी और हर घूंट के बाद उनकी कमजोर लेकिन प्यारी मुस्कुराहट मेरे आंसुओं को खुशी में बदल देती थी। वो पल मेरे लिए इतना कीमती था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। बीजे फॉग कहते हैं कि आदतें भावनाओं से बनती है। जब आप छोटा कदम उठाते हैं और उसे मनाते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है, और यही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है। सेलिब्रेट एवरी विन, यानी हर जीत को मनाओ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। अगर आपने 2 पुशअप्स किए तो हाथ उठाकर खुशी जाहिर करें। मन ही मन मुस्कुराएं या अपनी मां को फोन करके बताएं कि आपने क्या हासिल किया। मेरी पहली वीडियो बनाने के बाद जब मैंने इसे अपने भाई को दिखाया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुमने कर दिखाया। ये पल मेरे लिए एक भावनात्मक जीत थी। लेकिन फॉग चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक भावनाएं आपकी आदत तोड़ सकती है। मैंने एक बार पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि असफलता से मेरा दिल टूट गया था। मेरे दोस्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया था और मैं अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन फिर मैंने हर पन्ने के बाद खुद को प्रोत्साहित करना शुरू किया, अपने आप की तारीफ की, और धीरे धीरे ये आदत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज मैं यहां हूं और वो मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। चैप्टर 4, द हैबिट लूप। बीजे फॉग कहते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों से बनी होती है: ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड। मुझे अपनी जिंदगी का एक पल याद आता है जब मैंने सुबह उठकर अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। ये मेरा ट्रिगर था, सुबह की चाय की खुशबू। मैंने 2 टोस्ट बनाए, जो मेरा एक्शन था, और जब उसने उन्हें खाकर मुझे गले लगाया तो उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल भर आया। ये मेरा रिवॉर्ड था। प्यार के साथ दिनचर्या बनाओ, क्योंकि ये आपके दिल को जोड़ता है। ट्रिगर को अपनी दिनचर्या से जोड़ना जरूरी है, जैसे खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पीना या सोने से पहले अपने बच्चों को कहानी सुनाना। एक्शन को आसान रखें, जैसे कि सिर्फ 1 घूंट पानी पीना या 1 पन्ना पढ़ना। और रिवॉर्ड के लिए अपने दिल को खुश करें। अपना पसंदीदा गाना सुने। फॉग कहते हैं कि ये साइकिल तब तक मजबूत होती है जब तक आप इसे लगातार दोहराते हैं। अगर कोई दिन मिस हो जाए तो घबराएं नहीं, फिर से ट्रिगर के साथ शुरू करें। एक बार मैं व्यायाम करना भूल गया, लेकिन दोपहर में लंच के बाद मैंने व्यायाम शुरू किया। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। ये चैप्टर आपको नई आदतें जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया देता है जो आपके जीवन में अनुशासन, संतुलन और प्यार ला सकता है। तो दोस्तों, अपनी अगली आदत के लिए एक ट्रिगर चुनें, जैसे अपने पिताजी के साथ चाय पीना, और इस लूप से अपने रिश्तों को और अपने दिल को गहरा करें। चैप्टर 5, स्केलिंग अप विदाउट बर्निंग आउट। एक बार मैंने अपनी पढ़ाई को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की, 5 मिनट से 30 मिनट तक, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं थक गया। मेरे सिर में दर्द था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। बीजे फॉग कहते हैं कि जब कोई आदत स्थापित हो जाए तो उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, जैसे 1 अध्याय से 5 अध्याय तक। मैंने फिर से शुरू किया और हर हफ्ते 1 अध्याय बढ़ाया, और ये मेरे लिए एक भावनात्मक राहत थी। प्रोग्रेस विद पेशेंस। इसका मतलब है कि धैर्य के साथ प्रगति करो, क्योंकि जल्दबाजी आपको तोड़ सकती है। मान लीजिए आप पढ़ाई की आदत बना रहे हैं। 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 15 मिनट तक बढ़ाएं।
हर बार जब आप बढ़ोतरी करें तो अपने शरीर और दिमाग को इसके लिए तैयार करें। शायद एक दिन का ब्रेक लें या अपने पसंदीदा स्नैक को इनाम के रूप में खाएं। फॉग चेतावनी देते हैं कि जल्दबाजी बर्नआउट ला सकती है, जहां आपकी प्रेरणा खत्म हो जाती है और आप पूरी प्रक्रिया छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अपनी टिनी हैबिट को बढ़ाने से पहले यह सोचें कि आपका शरीर और मन तैयार है या नहीं। अगर आप थकान महसूस करें तो एक कदम पीछे हटें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और फिर से शुरू करें। यह तरीका आपकी प्रगति सुनिश्चित करेगा और आपको अपने लक्ष्यों, चाहे वो सेहत हो, शिक्षा हो या अपने परिवार के साथ समय बिताना, इन सब से भावनात्मक रूप से जोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी टाइनी हैबिट्स किताब की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल मोरल जीके केंद्र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिले। अपने सपनों को छोटे कदमों से सजाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।